हेलो अंकल जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कवि राजेंद्र गुरुजी। अच्छा अच्छा। कवि राजेंद्र गुरुजी। मैं कविता करता हूँ स्वयं, इसलिए मेरे नाम से कवि लगा रहा हूँ। और उसके बाद में राजेंद्र है मेरा नाम। और उसके बाद मुझे गांव में हम दो राजेंद्र हैं, तो एक मेरी चिट्ठियों को कभी कभी उनको मिल जाती है, तो इसलिए उस बच्चे ने, छोटे ने, बोले पंडित जी तुमको गुरुजी कह दिया करेंगे, तो मैंने भैया मान कर लिया उसका। और दोनों के अलग अलग कार्य चलते हैं, और वो भी कांग्रेसी है और अच्छा। बहुत बढ़िया अच्छा बालक है। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इसके विषय में कुछ और पूछना है आपको? पूछना है। हाँ, मैं आपसे गांव भट्टपुरा है मेरा, पोस्ट साबौरा है, तहसील कुम्हेर है, ज़िला भरतपुर है। राजस्थान के अंतर्गत ही पूरब दिशा में आता है ये। राजस्थान का पूरब, जैसे आपके जयपुर में सूरजमल पोल, सूरज निकलता है उस साइड में है। अच्छा अच्छा। तो इसी प्रकार से मेरा भटपुरा गांव भी कुम्हेर तहसील में आता है। एक भटपुरा और दूसरे नगर में आता है, वो उसका नहीं हूँ मैं इस नगर इसका हूँ, ये जो कुम्हेर अंतर्गत आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप मतलब क्यों जा रहे हो? मैं अपने घर से चला हूँ, किसी लोभवश नहीं चला। मैं अपनी कविता करने का लक्ष्य मेरा ये है कि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय जो जेल में गया था, उस वक्त जेल के बाद में मेरे लिए किसी ने भी सोनिया परिवार से मिलने नहीं दिया और मिलने का टाइम नहीं दिया किसी ने भी। तो मेरी कविता जाम हो गई। और मैं उस वक्त जो सुनाई थी, जो मैंने कविता जेल में बनाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, उसे आपके सामने अगर चाहो तो सुना भी दूंगा। और वो कविता है और जेल में ही रचना है मेरी। अच्छा। मैं बाहर जब निकल कर के आया तो उसके बहुत से कुछ लोगों ने जो किया सेवा का काम, वो बांटे। मैं उनको छप्पा छप्पा करके बांटता रहा। और वो जेल का मेरे पास सर्टिफिकेट यहीं मौजूद है, और उसके सर्टिफिकेट के साथ साथ जेल में जाने का सर्टिफिकेट है। और इंदिरा जी के नाम से जो मिला था मुझे, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, कविता तो कर लेता हूँ लेकिन पढ़ा लिखा कम हूँ, हाथ नहीं चलते, राइटिंग मेरी हल्की है। तो मैं और सब काम करने में, कविता करने का जो मेरा काम है, कवीश्वर हूँ ना, तो कविराय होने के नाते से मैं कविता करता हूँ। और श्रीमती इंदिरा गांधी की जेल में जो रचना की थी वो मैंने ये है, आज श्रीमती सोनिया जी का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस की भी कविता करी है मैंने। वो महात्मा गांधी जी के बाद में अगर कोई इस साधना का साधक रहा तो वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को श्रेय जाता है। अच्छा। हमारे भारतवर्ष में सर्वोच्च उनका इस प्रकार की साधना का रूप रहा कि वे प्रणि जैसे प्रण कर लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा ही नहीं, तो असत्य उन्होंने छोड़ दी। और उनसे जब कहा था लोगों ने, अपोजिट पार्टी के लीडरों ने और ने किसी ने मिलजुल करके कि आप इस पद से हट जाइए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की पत्नी होते हुए भी, राजीव गांधी उनके पति प्रधान जो थे भारतवर्ष के, वे प्रधानमंत्री रहे। और किन्हीं कारणों के बस वो जीवन धन्य हो गया, और किन्हीं कारणों के बस फिर वे उनका नाम जपने के लिए समय भी मिला, तो उन्होंने भारतवर्ष की चिंता की। पति अगर चले गए तो फिर करें क्या, एक बच्चा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके बच्चे हो गए, और उन्हीं के आश्रय से संसार में यही बहुत है, पति का संग होता है, पत्नी का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय है, पर उनको सचेतात्मक होने से वो पार हो जाता है अच्छाई की ओर। अच्छा। और उन्होंने भारतवर्ष का सर्वोच्च नाम विश्व के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस प्रकार चलाया कि जैसे नरेगा चलाया। तो ये उनका निजी कार्य था कि जन जन तक हमारी याद रहने के लिए, और हमें याद करे, कांग्रेस पार्टी को याद करे, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये कहाँ से मतलब आप चल रहे हो अभी? मैं चलने के लिए आया हूँ, मेरी जो पैदल पथ चला हूँ वो चला हूँ चौहदी गांव है एक बॉर्डर पर, चौबली, हाँ चौबली। तो उस चौहदी गांव से मैं बॉर्डर पर सवेरे इसी वक्त पहुँच गया था, लगभग इससे पहले।
अच्छा, तो वहाँ भाई पूछताछ करी मैंने, हमको सर्टिफिकेट भैया कौन बनाएगा। कितनी उम्र है आपको? मेरी उम्र के बारे में पूछते हैं तो मेरी उम्र है अब इस वक्त 2 कम 100 की। अच्छा, मतलब 98 साल की। हाँ, तो मतलब 98 साल की उम्र हो गई आपकी, तो आपको ये नहीं लगा कि भाई मुझे वहाँ चला नहीं जाएगा और वहाँ कैसे मतलब कि परेशानियाँ होंगी? देखिए, परेशानियों से मनुष्य का जूझने का काम है और उसमें धैर्य धारण करना चाहिए। तो मेरे लिए अब ये मिला मुझे कि मैं पैदल चला वहाँ से, तो 26 किलोमीटर उससे चल कर के दूसरे दिन जब मैं चला यात्रा शुरू की तो मुझे ऐसा बल आ गया 26 किलोमीटर चलने पर भी, मैं सत्य कह रहा हूँ भगवान साक्षी करके आपको, कि मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं चल जाऊँगा यात्रा में। अच्छा, तो अभी मतलब और चला में सवेरे दूसरे दिन मुझे मेरा आगे निकला में जब लोगों से खूब आगे निकल गया तो राहुल गांधी जी के खेमे में पहुंचा दिया आप जैसे भाइयों ने, और मेरा राहुल जी ने हाथ पकड़ लिया पूछ करके कि चलो आओ, तो मैं उनके संग चलने लगा। पूछा कौन, कहाँ से आए हो? तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं आपके दर्शन के लिए, इस पर गांधी परिवार के दर्शन के लिए मैं बहुत दिन से तरस रहा था। मेरी जेल की रचना किसी ने नहीं सुनी, तो सुनाओ वीडियो लगाओ, झट उन्होंने वीडियो लगवा दिया। तो मैंने ये गीत सुनाया फिर उनको। जेल की रचना धौलपुर में बंद हुआ था, प्रधानमंत्री के अंतर्गत सारे देश के जितने भी जेल खाने में सब आ जाते हैं। शायद वो मेरी पढ़ाई का ज़्यादा नहीं इसलिए कह रहा हूँ, तो आते तो हैं ही, लेकिन मैं उनका परिचय दे रहा हूँ थोड़ा सा। तब जब मैं जेल में बंद हो गया, धौलपुर जेल में, भरतपुर जेल में मुझे जगह नहीं मिली थी, इसलिए मैं वहाँ चला गया। और आया इसलिए था जेल में बंद होने, मेरा कोई काम, कुछ पहले कांग्रेसी हमारे यहाँ थे ही देश में, तो मेरे गाल पर किसी ने चांटा दिया, किसी पराशक्ति ने 4 बजे, उससे पहले गाँव में जब मैं सो रहा था, तो जा जेल में बंद है जाओ, तेरे काम है जाए, वो ऐसे कह दे। सरस्वती माँ का संकेत था ये, मैं समझ गया। मैं चल गया उठ करके कुम्हेर तक पैदल आया। कुम्हेर से फिर उन दिनों पैदल ही चलते थे, ज़्यादा कोई वाहन नहीं थे, गाड़ी भी प्राइवेट चलती थी। तो गाड़ी का आश्रय मैंने भरतपुर से 2-3 बार कोशिश करी कि मैं जेल में बंद हो जाऊँ, लेकिन भरतपुर में मुझे धक्के दे दे करके अलग कर दिया और जेल में जगह ही नहीं रही, जब नहीं कहाँ से बेचारे। तो मैं धौलपुर के पूछा मैंने, मैं क्यों नहीं ले रहे हो? तो उन्होंने बतलाया मुझे कि महाराज यहाँ बंद भर गई है जेल। तो मैं धौलपुर चला गया। धौलपुर जा कर के मैं जेल में बंद होने के लिए, मुझे बनवारी लाल में उनको जानता था और वहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है, ससुराल है मेरी धौलपुर के पास मालवनी गांव में। मैं भट्ट जाति से भट्ट ब्राह्मण हूँ, जिनको भट्ट ब्राह्मण कहते हैं, राय भी कह देते हैं महाराज। इस देश में उन्हीं से सृष्टि चली है, सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र भी वही हुए। तो मैं ये बतलाना चाहूँ, जेल में जब मैं बंद हो गया, बनवारी लाल ने कहा कि झुंड लेकर के आइए आप। मेरी ऐसी बात हुई उनसे, जेल में तो नहीं गए हमें भीतर, लेकिन बात होने पे वो उधर खड़े, मैं इधर खड़ा। तो उधर उन्होंने उस वक्त ये मोबाइल वगैरह नहीं थी, कुछ भी था ही नहीं। तब मैंने कहा बाबूजी वो मैं कैसे आ सकता हूँ, वो हमारे विधायक थे वहाँ के। तो बनवारी लाल जी ने कहा कि आप जेल में बंद हो जाओ, लेकिन 100-200 आदमी जो को आप फिर बंद से कर लाओ। तो मैंने आदमी वहाँ इकट्ठे थे, पूछा उनको कि सब जेल में चलोगे? वो चलेंगे। तो 80 आदमी लेके गया मैं उस वक्त। 80 आदमियों ने मेरी बात मान ली नहीं, मुझे जानते थे, इसलिए वो चल दिए। अब आपको कहाँ तक चलने का? जेल में बंद होकर जो कविता सुनाई मैंने राहुल जी को, वो सुना दूं पहले, जिसमें वीडियो हो गया मेरा। वो इंदिरा महान शक्ति देश भक्ति भारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। जिसके महाविचार हो वो ही महान है, हिंदू या मुसलमान, कुरान या पुराण है, पारे हो या प्रसंग सभी को निहारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। इंदिरा महान शक्ति देश भक्ति भारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। शक्ति है, महान शक्ति क्यों लिखा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। इंदिरा महान है और शक्ति है उसमें, वो देवी शक्ति स्वरूप में, दुर्गा के रूप में शक्ति लेकर के प्रकट हुई और जितने भी अपोजिट के लोग थे उनमें सब में विजयी हुई और भारतवर्ष को सर्वोच्च स्थान दिलवाया उन्होंने। वो देश में ही नहीं विश्व की भी मानी, उनको शक्ति मानी और देवी रूप में ही मैंने पूजा की थी उनकी।
मैंने पूजा किया जेल में भी और बाहर भी। फिर सुनिए, जिसके महाविचार हो वो ही महान है, हिंदू या मुसलमान, कुरान या पुराण है, पारे हो या प्रसंग सभी को निहारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। अब हर देश में कैसे पहुंची? हर देश में खुशी हुई चिकमंगलूर की, वो चुनाव जीत गई थी, प्रधानमंत्री बनी थी, पर उसमें बड़ी बाधाएं आई उस वक्त। चिकमंगलूर में जब वो खड़ी हुई तो अपोजिट के लीडरों ने उनसे एक नारा लगाया, सुनाया और उनको हराने के लिए चेष्टा की। चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर और एक बंदरिया 100 लंगूर। वो मैंने सुन लिया नारा, तो झट मुझे जेल में याद आ गया वो। और मैंने उसी वक्त कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी, ये लंगूर और बंदे हैं और ये बंदर बंदे हैं और वो एक शेरनी के स्वरूप में है। तो मैंने उनको तुरंत ही कविता में लिख दिया, हर देश में खुशी हुई चिकमंगलूर की, क्या शेरनी शंका करे बंदर लंगूर की। तो वो बंदर ही लंगूर रह गए और वो शेरनी हुई भारत में। जो बन तुंड झुंड में निर्भय दहाड़ती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। इंदिरा महान शक्ति देशभक्त भारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। अच्छा ये बताइए, शक्ति कैसी थी? शक्ति एक वैसी कोई और न दूजा, भारत में सदा होती है चरित्र की पूजा। सतपथ पर चली इंदिरा तो आत्मा पुकारती, हम भारती उतारते रहेंगे आरती। अब आप यहाँ से जैसे चल रहे हो, कहाँ तक जाने का आपका मन बनाया हुआ है आपने? कश्मीर तक चलने का मेरा निश्चय होगा। कन्याकुमारी भी दर्शन किया है, कश्मीर का भी किया है मैंने। तो आप मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का इरादा था, लेकिन पहले तो पहुंच नहीं सका मैं। अच्छा। हमारे राजस्थान बॉर्डर पे पहुंच गया था और उसमें सुन लिया कि बहुत भीड़ चल रही है, सुनाई। अच्छा। तो मैं आ गया यहाँ बॉर्डर पे। 26 किलोमीटर चलने के बाद में जब मैं दूसरे दिन मिला तो राहुल जी ने, लोगों ने मुझे बढ़ा दिया। मैं चल तो रहा ही था और मुझे जो मेरा ताकत का जो नज़ारा था देखने में लोगों का, वो उनकी नज़र में आया उन्होंने। लेकिन मेरे शरीर को भीतर से स्फूर्ति स्मरण ऐसा हुआ कि मैं बहुत जवान हो गया हूँ, अब बुढ़ा नहीं। क्योंकि उनका दर्शन ही इस प्रकार का, जैसे देवता को पूजा करता है कोई, तो देवता प्रसन्न होने पर उसका हृदय हंस खिसी माल मूरत मुस्कानी, इसी प्रकार से मेरा उत्साह बढ़ गया और मुझे खबर नहीं पड़ी कि मैं कितना चल रहा हूँ। और राहुल गांधी जी के साथ बड़ी दूर तक मेरा फोटो आया और उन्होंने हाथ मिला करके फिर एक आदमी के सुपुर्द मुझे थोड़ा संकेत कर दिया, आप अब जाइए, थक जाओगे, बड़े बूढ़े हो, तो चलो। तो आपको मतलब ये नहीं लगता कि मैं थक जाऊंगा? चलते हो आप? हाँ। तो फिर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ भी मैं थक जाऊँ? मेरा मन नहीं करता कि मैं थक गया हूँ, पर शरीर थक जाता है। शरीर और मन में फ़र्क है। मन तो जाने क्या क्या चाहता है और शरीर उतना ही चाहता है जितनी उसकी आयु और उसमें बल है, और वही काम होगा। अगर बीमार होगा कोई तो कैसे चल जाएगा? तो मैं बीमार नहीं कभी पड़ा, मैं इंजेक्शन कभी नहीं लगवाए। कभी कभार कोई ऐसा आ गया तो कोई सिर्फ पी लिया, मैंने दूध पी लिया, सबसे बड़ी तो ये चीज़ थी। दही खा लिया, इससे मस्त रहा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई पैसे वैसे दे के लेके जा रहा हो? देखिए सुनिए, मैं किसी प्रलोभन बस नहीं चला, और कोई प्रलोभन आया होगा किसी और को तो वो मिट जाएगा, उसका आगे वंश नहीं चलेगा और वो भारतवर्ष के लिए कलंक साबित होगा। तो मैं किसी का पैसा आज तक की मिट्टी में, मैंने किसी भी नेताओं से मिला हूँ, जिन से मैंने कहा मुझे सोनिया जी से मिला दो, तो मैं ये सुनिए पंडित जी, मैं उस वक्त की स्थिति में अपने आप को समर्पण करते हुए चला हूँ। जेल में भी गया तो मैं अकेले गया, निर्भीक, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। कोई मुझे क्या पैसे देगा? मैं अपने देश में अपने चरित्र को शुद्ध बनाने के लिए और ऊंचाई बढ़ने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को ये कविता, ये मेरा शरीर, ये मेरा चरित्र,
सबके सामने आएगा तभी मैं अपने को हर्ष मानूंगा और आप लोगों के काम आए, इसीलिए मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ। और मेरा चरित्र आज भी मैं किसी के दबाव में नहीं, किसी से पैसे नहीं मांगता, न किसी से कहूँगा। अगर मुझे चटनी रोटी भी मिल जाएगी तो अभी मैं खा करके अपने बलपूर्वक कश्मीर तक पूरी यात्रा, और ये यात्रा सफल होगी। मैं जिस दिन आया हूँ उस दिन भी बोला है मैंने, राहुल जी को भी बोल दिया आपकी यात्रा सफल हो। और उन बेटे के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे सामने आज इस स्थिति में वो आ गए हैं कि ये मेरा भारत सुधार, मुझे ही सुधारना पड़ेगा। ये महायात्रा, ये इस प्रकार का संगठित होना लोगों का उनके नाम के लिए, अब इतना परिवर्तन जो यहीं तक हो गया। मेरे राजस्थान कोटा में ही आज मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ कोटा में बोल रहा हूँ। अब तो कोटा से ही मुझे खबर पड़ गई कि उसी दिन निर्णय हो रहा है कांग्रेस आएगी, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस बल लेकर के आएगी और वो कांग्रेस शासन करेगी देश। ऐसा नहीं जानना कि वो कोई पीछे रह जाए, क्योंकि ये सारी इस जनता का पूर्ण फल वो वहाँ लग रहा है, लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में बस रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस ही सत्ता इस प्रकार की है जो छोटे से बड़े तक मनुष्य का ध्यान कर सकती है, और छोटे को समझाना और बड़े को भी समझाना और विनयपूर्वक समझाना, किसी विवाद को लेकर नहीं समझाना, और उनके जीवन को सार्थक बनाना और उनको ऊंचा बढ़ाना। बढ़ने वाले को भी मार्गदर्शन कराना ही उनका ऊंचा बढ़ाना है, उनके चरित्र को शुद्ध करना ही उनका काम है, सत्यता की ओर ही मोड़ने का, अहिंसा बिना चलने। आप राहुल जी से मिले? हाँ जी। तो आपने ये, उन्होंने आपसे क्या बोला था? उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा है, अभी मेरी कोई बात नहीं, दोबारा फिर मिलूंगा मैं, अभी मैंने कोई कांक्षा थोड़ी की है। नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ बात हुई होगी ना इस विषय में, बस इतनी ही बात हुई। राहुल जी ने मुझे वो लगवा दिया तो फिर गाने लग गया, इतनी दूर चला हुआ एक, अब मैं तो क्या बताऊँ आपको। हाँ, 2 मिनट 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, ज़्यादा 10 मिनट के लगभग से ऊपर चला था। मैं अंदाज बता रहा हूँ, अब 20 मिनट तक चल गया हूँ तो मुझे पता नहीं, घड़ी थोड़ी थी मेरे पास, मैं चलने में मजबूत था और राहुल जी के संग आगे चला उनसे। अच्छा। देखना आप उसमें, मेरा फोटो देखना उसमें, तो मैं आगे चला। इतनी उम्र पर जब मुझे उत्साह आया तो जोश में होश नहीं रहता है। एक बात ये शायरी करता हूँ ना, जोश में होश नहीं रहता है, और होश आ जाता है तो फिर जोश नहीं रहता है। होश को मनुष्य गंवा देना चाहिए, और अपने आप जैसे ताकत आने पर अपने आप जोश आ जाता है। उसमें आना ही है जोश, तेज़ को कहते हैं जोश, तो तेज़ आ गया मुझ में, अपने आप ही भगवान ने भेजा था वो, और मैं उनके संग आगे कदम बढ़ाने लगा। इसी को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दिया है। मेरी तरह से ही नहीं, मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े इस देश में हैं, उनके साथ जो नृत्य चल रहे हैं उनके लिए क्या है, उनको छट करके ही तो रखा है उन्होंने कि मेरे साथ चले। वो कभी पैदल चले हैं क्या राहुल जी, मैं ये पूछना चाहूँ देश में? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, वो कभी पैदल नहीं चले। जिस आदमी के साथ मैं पैदल चल रहा हूँ और उन्होंने यात्रा जो उठाई है, मैं उनसे जुड़ रहा हूँ। मेहनत की जरूरत है आज कांग्रेस पार्टी को, धन्य है। तो आप इसलिए साथ चल रहे हैं उनके? मैं उनके साथ ही, इसलिए मेरे ही नहीं, आप सबका सहयोग, और आने वाले मार्ग में सबका भारत का सहयोग हो जाएगा। आज आसाम के भी आदमी यहाँ हैं, आज ओखा के आदमी भी यहाँ हैं। यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी पे श्री महात्मा गांधी जी का एक तस्वीर है, छोटी सी वो मूर्ति ऊपर को है, समुद्र के तट पे बैठी है, और मैंने उनको नमस्कार, मैंने भी दर्शन किया जब किया, और अब यहाँ से कह रहा हूँ मैं कि उनको कुंवर साहब ने भी दर्शन करके नमस्कार किया होगा। और महात्मा गांधी का ही सारा देश आज़ाद किया हुआ है। उनका भी मेरे पास कविता का गीत है उसी वक्त का, वो आप सुन रहे हो तो मैं उसे भी सुना देता हूँ, सुनिएगा। उसमें कविता का मेरा बनाया हुआ गीत है, हम राष्ट्रपिता के सदा रहे अनुयायी, हम गांधी जी के सदा रहे अनुयायी, हम बापू जी के, हम महात्मा जी के। क्यों? जिसने स्वतंत्रता का यहाँ रण छेड़ा था, सत्य की ढाल जो तलवारों को रोकती है वो ढाल होती है, ढाल को यूँ कर देते, तलवार उसमें खटक जाती है, टूटती नहीं है वो ढाल। और तलवार
उस पर चोट सहन कर लेती है उसकी वो ढाल, तो लगती नहीं शरीर में। जब बचाते ही चलेंगे, यूँ हाथों में बल होगा तो इधर से तलवार आई तो यूँ दक दिया, इधर से भाई वो बच गया, पीछे भी बचा रहे हैं। और सर के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई न परेशानी और बल न चल सके, इस भाग को बचाना परम आवश्यक होता है मनुष्य को। इसीलिए हेड बनाया है आज के समय में, मोटरसाइकिल से या चलने से उसमें कोई परेशानी ना आए। तो मैं ये बतला दूँ आपको कि मानस जीवन बड़े बचाव का, और उसमें भी उसका मस्तिष्क पवित्र और साफ होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। इसलिए अहिंसा परमो धर्म महात्मा जी ने चलाया। जिसने स्वतंत्रता का यहाँ रण छेड़ा था, सत्य की ढाल और अहिंसा का तेगा था। चरखे का चक्र, वो स्वयं चरखा चलाते हैं, उसका पहिया जो चलता है गोल, चरखे का चक्र भगवान विष्णु पर चक्र था, और वही चक्र और रघुपति राघव राजा राम का नाला भी उन्होंने लगाया महात्मा गांधी जी ने। आप ये जाने भगवान आप किस किस से मिल चुके हो? हाँ जी, आप अपने टाइम पर किस किस से मिल चुके हो? मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल के भेजने के बाद में, जब जेल से रिहा हो गया तो मैं श्रीमती इंदिरा जी से मिला। अच्छा। उसके बाद में फिर वहाँ और भी मिला, गम में भी साथ में हुआ। मैं उनका बालक जो है वो न रहे, क्या नाम है, संजय गांधी। तो मैं उस दिन मेरा दस्तखत, मैं बड़े बड़े अक्षर बनाता हूँ, तो उस रजिस्टर में मेरा भी नाम दर्ज है। पहली बार बतलाऊँ आप, जो वहाँ हाजिर हुए थे उस समय पर, उनके दाह संस्कार की सीमा के समय, तो उनको उससे पहले ही हाजिरी करनी होती थी, तो मेरा हाजिर है हमारा होना। इससे पहले में हमारे क्षेत्र के एक पहाड़िया जी हैं, जगन्नाथ जी, जो बहुत पदों पर रह चुके हैं और बड़े शील स्वभाव वाले। उनकी कोठी पर मैं 27 दिन रहा था। तब मुझे ऑर्डर कुछ हुआ, पहलगाम में जब पहुंच गया, पहले भी आया खबर, पर पहले पे मैं हाजिर नहीं था। दूसरे पर फिर मैं उनसे, उनके द्वारा ही मैंने पार्लियामेंट का भी दर्शन उन्होंने मुझे कराया, टिकट बना कर अपने कह करके। मेरे लिए पार्लियामेंट भीतर भी देखा, मैंने देखा ही नहीं था। अब इतना सहयोग कांग्रेस पार्टी ने आपको तब दिया, हाँ, तब दर्शन का है ना, हाँ, मदद मेरी अभी जो आप जा रहे हो यहाँ से कन्याकुमारी से, हाँ, या जहाँ से भी आप चले हो, हाँ जी, तो ये कश्मीर तक जाएंगे? हाँ, कश्मीर तक मैं पैदल चलूँगा। हाँ, तो ये अभी तक जो खाने का व्यवस्था है आपकी, सोने की, इसमें कोई आपको परेशानी तो नहीं हो रही? मेरे लिए कभी ज़िंदगी में इतना सुख मिला ही नहीं जो आज अभी मिल रहा है। मैं चटनी रोटी खा करके भी उतना ही बल रखता हूँ, और मुझे खूब व्यंजन अनेक प्रकार के मिल जाएंगे तो भी मैं उतना ही, क्योंकि पेट भरने से घर से पेट भर जाए मनुष्य का और पैदल चलना हो उसका, तो उसमें बल आ जाता है। अन्न ही तो भोजन है मनुष्य को जीवित रखने का। और भी बहुत सी चीज़ लोग खाते हैं जो जिनको हमारे साथ ब्राह्मण वर्ण में लिखित में नहीं देते। अब मैं मांस मदिरा आदि कुछ नहीं भक्ष्य करता, मैं केवल अन्न और चटनी मिल जाएगी मिर्ची की, मुझको नहीं मिलेगा तो नमक से भी लगा करके मैं रोटी खा लूँगा और जीवित रहूँगा और चलूँगा जरूर। और किसी के प्रलोभन में आने वाला मनुष्य नहीं हूँ, मैं कोई लोभ प्रलोभन। अब मैं इसकी भी इच्छा नहीं करता हूँ कि राहुल जी मुझे कोई बहुत बड़ा पद दे दें। मुझे तो कांग्रेस से जोड़ने से मुझे कांग्रेस का उत्साह देखने में मिले आज। और सौभाग्य से आज का दिन श्रीमती सोनिया जी का है, उस पर भी कोई कुछ मैंने कविता लिखी पहले। क्या है वो, इनको कहा कि हट जाइए आप, तो वो तुरंत हट गई। उस अपने अध्यक्ष पद को छोड़ करके ये दो छोड़ कर हट गई। जबकि पत्नी थी वो एक प्रधानमंत्री की, उनके घर में 3 मौत इस प्रकार की हुई, 4 के जिसका ठिकाना नहीं। बाबूलाल क्या नाम है, जवाहरलाल पंडित जी हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, वो समापन हो गए। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी समाप्त हो गई, उनके बाद उनका लड़का राजीव गांधी समाप्त हो गया, उनका पति सोनिया जी का संजय गांधी भी उनका भाई समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने देश की किसी भी नेता ने यह परवाह नहीं करी कि मेरा देश कहीं अलग हो मुझसे, मैं देश की सेवा करूंगा। ये निर्णय रहा सारे ही परिवार का। इसीलिए कांग्रेस बड़ी ठोस, और जो ये कहते हैं कि हम पद ले लें उनसे और ये चाहते हैं हम ये कर देंगे,
तो देखा आपने कि ये कांग्रेस गई इसी प्रकार से कि वो खाने लायक अपना पेट भरना चाहते थे, और जो पेट भरने का सवाल उनका पेट भरेगा ही नहीं कभी, तो कांग्रेस को खड्डे में ही डाल दिया उन्होंने। कांग्रेस ही तो वो है। आपको कैसा लगता है कि कांग्रेस वही है जो प्रोग्रेस कर जाए। नहीं, वो तो सही है। कांग्रेस ही वही है जो प्रोग्रेस करके बताए, लोभ प्रलोभन में न पड़ के थोड़े में भी गुजारा ही कर जाए। कांग्रेस को अब क्या करना पड़ेगा? अब कांग्रेस और को उभरे ये संगठन बनेगा, और राहुल जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी देश का संचालन करने के लिए और चरित्रवान मनुष्यों को, अच्छे लोगों को अभिमान न करते हुए अफसरान जब बन गए तो देश के सर्वोच्च तो बनेंगे। इसमें पार्लियामेंट बनेगा, कैसे बनेगा? ये हमने देखा है तो है, सुना तो है, हम उसमें कुछ बने नहीं है। तो ये उन आदमियों को बनाया जाता है जो निराभिमानी हो, उन्हीं के लिए ये शिक्षा है कि तुम कांग्रेसी बनो, हम आपकी सेवा करेंगे। सेवा का आश्रय लेगा और निर्भीक रहेगा, किसी की पक्षपात नहीं करेगा, निर्णय को सही निर्णय मानेगा, संविधान की सीमा के अनुकूल ही चलेगा, वही मानस होगा। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, अंग्रेजी वगैरह बोलना नहीं जानता, हिंदी जरूर बोल लेता। आज कौन सा दिन है? हाँ जी, मतलब आज दिन है 2 दिसंबर है, 9 दिसंबर, 2 नहीं भूल गया मैं। आज जन्मदिन है ना आज तो आज 9 दिसंबर और श्रीमती सोनिया जी का जन्मदिन है। वे महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई देश में महात्मा गांधी के स्मरण को करके चलाने वाला, महात्मा गांधी के नियम को और शरीर पर मानने वाला, उनका अनुसरणी है, तो वो सोनिया गांधी के रूप में, एक नारी स्वरूप में एक देवी है। तो उनकी कविता सुना देता हूँ आपको। भारत की महानारी है श्री सोनिया गांधी, भारत की महानारी है श्री सोनिया गांधी, राजीव प्राण प्यारी है श्री सोनिया गांधी। भारत की महानारी है श्री सोनिया गांधी, राजीव प्राण प्यारी है श्री सोनिया गांधी। भारत प्रधानमंत्री का पद त्याग कर दिया। उनको ये देखा था लोगों ने, देख तो ये रहे थे कि ये पद छोड़ ही नहीं रहे, एक ही परिवार को दे दिया है, कैसे रहेगा ये? अरे हम भी बने कुछ, ये हमको कुछ नहीं देते। लेकिन इसको संभालने की बजाय उनके मन में, जो आदमी समझदार होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो ये जान लेता है, और बलवान भी बुद्धि का होता है, चरित्रवान होता है, तो वो ये जान लेता है कि मुझे क्या करना है, तो अपने परिवार को विनिष्ट नहीं होने देगा। भारत देश को रक्षा के लिए अगर कोई परिवार है तो वो सोनिया गांधी जी का ही परिवार है, प्रियंका गांधी जी का ही परिवार है। यूँ तो मैं बुराई किसी की नहीं करूँगा, इन सब का बल पा करके ही ये पार्टी बनी है, और इन यही चलाने वाले। तो हम अगर बहस करें कि मुझे बना दो आप अध्यक्ष, तो मेरी मूर्खता होगी, और यह चतुरता का लक्ष्य नहीं बनेगा। ये चतुरता तो जब ही है जिसने चलाया उसका ही पद बना रहे, हमारा जाता क्या है, उसका वंश नहीं है, वो भी तो मानव है। और 3 प्रधानमंत्री जिनके पद पर जवाहरलाल नेहरू, जिस पद पर सबसे पहले प्रधानमंत्री वो हैं, उनका चरित्र कैसा था, उनको चाचा कैसे कहा गया? चाचा नेहरू तो बच्चों को बड़ा प्यार करते थे वो, तो उन्होंने सारे बड़े सीमाओं को लांघ करके उसके बाद में इस राजस्थान में, मेरे में नागौर में जाकर पंचायत की स्थापना की उन्होंने। तो ये महान पंच ही निर्णय करेंगे। यहाँ कौन करेगा निर्णय पंचायत में? पंच। तो पंच सरपंचों को ही निर्णय करने का अधिकार दे दिया है, और वो अगर अपने पेट को भरना चाहे तो वो उसको पब्लिक हटा देती है फिर 5 वर्ष के बाद ही। तो हमारे संविधान में ये है कि बुरा करे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, तो बुरा करने वाले को उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा ही है संविधान में, चाहे वो कितना ही बड़ा है। तो 5